डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP। हमें यहाँ पर टेबल दे रखी है जहाँ जो भी ब्लैंक है उसको हमें फिल करना है। A is the first term, जो A है फर्स्ट टर्म है, जो ये D है वो कॉमन डिफरेंस है और N है नंबर ऑफ टर्म n। यहाँ इन सभी की वैल्यूज दे रखी है। यहाँ पर हम पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट, इसका ए एन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला है। ए एन का फॉर्मूला वो इस प्रकार से है। इसका फॉर्मूला सभी में सेम फॉर्मूला लगेगा। ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, सभी में यही फॉर्मूला लगने वाला है। और हम सबसे पहले अब पार्ट फर्स्ट हम करते हैं। ए एन की वैल्यू हमें कुछ नहीं दे रखी है, ब्लैंक से, इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस एन की वैल्यू है यहाँ पर 8, ये 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3, ये 3 हमने पुट कर लिया इसको। अब 7 ऐसी टी से हम लिख लेते हैं, प्लस 8 में से 1 सेपरेट करते हैं 7 और मल्टीप्लाई ये 3 इक्वल टू 7 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 इक्वल टू, हम इसमें प्लस कर लेते हैं 28 हो गया। और ये जो ए एन की जो वैल्यू आई वो 28 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 28। सेकेंड पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसकी वैल्यू दे रखी है ए की -18, डी हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन है 0। हम सेकेंड पार्ट में भी हम सेम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। अब आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा। ए एन हमें दे रखा है 0, ये 0 इक्वल टू ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10, ये 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम डी लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, -18 है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 18 इक्वल टू -18 को हमने इधर ले आया, लेफ्ट हैंड साइड प्लस का हो गया, माइनस का था। अब 10 में से 1 सेपरेट कर लेंगे, मिला हमें 9 और 9 को डी से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया डी फाइंड करना है हमें। और ये मल्टीप्लाई हो रहा डी से, तो डी को हम यही रहने दे, तो एन लेफ्ट हैंड साइड या डिनोमीटर बन जाएगा यहाँ 9 डिनोमीटर में चले गया। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे से, 9 2 जा 18, तो डी की जो वैल्यू आई वो है 2, हम यहाँ लिख लेते हैं 2, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू हमें दे रखे -5, ये -5 हमने लिख लिया, इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है, ए की कोई वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो हम ए ऐसी लिख लेते हैं, प्लस एन की वैल्यू हमें दे रखा है 18, ये 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू है -3, ये -3 हो गया। -5 हम ऐसे टी से लिख लेते हैं, ए भी हम ऐसे टी से लिख लेते हैं, इसको हमें फाइंड करना है। अब 18 में से 1 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 17
और इसको मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, ये 17 हो गया। -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5a, हम ऐसे इट लिख लेते हैं। अब 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा। अब ये 51 को हम इस साइड ले आएंगे, -5, हमने इसको इस साइड लाया, प्लस का हो गया 51 इजिकल टू ए एस इट इज। अब 51 में से हम -5 इसमें सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, और बड़े डिजिट जो है वो प्लस की है, इसीलिए हम तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस का होगा। तो 51 में से -5 सेपरेट करा, 46 हो गया। ए की वैल्यू जो आई 46 हुई, हम यहाँ लिख लेते हैं 46। ए की वैल्यू हमें 46 मिल गई है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ लिख लेते हैं हम पार्ट फोर्थ। हम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू है 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है, इसलिए एन एसिटी हम लिख लेते हैं 1। डी की वैल्यू है 2.5, ये 2.5 इसकी वैल्यूज हो गई। 3.6 हम एसिटीज लिख लेते हैं, और -18.9 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में 18.9 इक्वल टू 2.5 को हमने n से मल्टीप्लाई करा, 2.5 n आ गया, माइनस का माइनस, 2.5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5। 3.6 को हमने 18.9 से प्लस कर दिया, तो हमें मिला 22.5। अब ये -2.5 पे इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, ये प्लस में हो जाएगा। 2.5 इक्वल टू 2.5 एन एस इट इज। अब हम क्या करेंगे, 22.5 को 2.5 से प्लस कर लेंगे। प्लस करने पर हमें मिलेगा 25 इक्वल टू 2.5 एन। अब ये n इससे मल्टीप्लाई हो रहा, 25 हमने लिख लिया। n की वैल्यू हम निकालना है, तो n एसिटी से हम यहाँ रहने देंगे, 2.5 यहाँ डिनोमिनेटर हो जाएगा 2.5। अब क्या करेंगे, हम इसका जो डेसिमल है डेसिमल काटेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ 10 लगा लेंगे, यानी 1 डिजिट से पहले डेसिमल है, इसके लिए यहाँ पर 10 आ जाएगा। डेसिमल कैंसिल कर दिया हमने, 25 × 25 हो गया, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 हो गया, कैंसिल हो गया, 10 1 जा 10, और 10 n की वैल्यू हमें मिल गई 10। तो हम यहाँ लिख लेते हैं n की वैल्यू 10। फिफ्थ पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, पार्ट फिफ्थ। इसमें भी वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसीलिए हम ए एन एस इट इज हम लिख लेते हैं, इक्वल टू ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन की वैल्यू है 105 माइनस 1, और डी की वैल्यू है 0। ए एन हमें फाइंड करना है, इसीलिए 3.5 प्लस 105 में से 1 सेपरेट करेंगे, 104 हमें मिलेगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ए एन इक्वल टू 104 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और ये हम लिख लेते हैं 3.5। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 0 ही आएगा, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए एन की वैल्यू हमें मिली 3.5, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3.5। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर watching।